वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में, जो कि साल भर में 2 से 3 4 बार डिविडेंड पे करते हैं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। चलिए मैं आपको स्क्रीन के द्वारा समझाता हूँ। हम स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा पहला स्टॉक होगा रेक लिमिटेड। यह एक पावर सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिशियन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब्सिडरी कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जैसे कि देखा जाए ये गवर्नमेंट कंपनी है सारे। इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के हो सकते हैं। इट फाइनेंसेस एंड प्रमोट्स पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1969 की कंपनी है, और ये पावर फाइनेंस कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनकी रेवेन्यू 35,575 करोड़ की है। अगर आप ये जो रेक लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट के साथ साथ भारी भरकम मात्रा में डिविडेंड पेइंग करती है। हम इसकी विकिपीडिया पे चलते हैं, आपको इसकी डिटेल बताता हूँ सारी। देखिए, इसका फॉर्मली नेम रहेगा रूरल इलेक्ट्रिफिशियन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। जो पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको डेवलप करने के लिए जो फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए, ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है। ये न्यू दिल्ली में बनी थी एंड 1969 में बनी गई है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। रेवेन्यू भी अच्छा है। इसकी नेट इनकम देखिए साल की 2021 की बात करते हैं 8,380 करोड़ की है, मतलब अराउंड 1 बिलियन। इनके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट में एसेट्स अवेलेबल है, 50 बिलियन के एसेट्स है, और इक्विटी इनकी 5.4 बिलियन की इक्विटी शेयर्स में है, मतलब 43,205 करोड़ की। ओनर तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और काफ़ी कुछ आप इसके बारे में ये कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है, जो कि ये कंपनी हमें पैसों के माध्यम से जो डिविडेंड मिलता है, हमें पैसों के माध्यम से में माला माल कर सकती है, और काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट हमारे बैंक खातों में आ सकता है। हमें हमारी जो छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं, वो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम लोग अभी एसआईपी का कंसेप्ट निकला है म्यूचुअल फंड में, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि हम हर महीने एक छोटी सी अमाउंट अलग निकाल के हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में। चाहे कोई भी हो सकता है, वो जो आपने सिलेक्ट किया हो, इक्विटी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, और भी और है, इंडेक्स फंड हो सकता है, निफ्टी 20 हो सकती है। तो हमें भी अभी ये दौर बदलना पड़ेगा कि हमें शेयर्स में एसआईपी करना होगा। हमारा नेक्स्ट शेयर होगा गेल इंडिया लिमिटेड।
ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शायद आपने गेल का नाम सुना होगा। ये एक सेंट्रल पब्लिक कंपनी है। हमारा नेक्स्ट शेयर होगा गेल इंडिया लिमिटेड। तो हम चलते हैं गेल के वेबसाइट पर। तो गेल इंडिया लिमिटेड ये हमारा नेक्स्ट शेयर है, जिसकी आज करंट वैल्यू है 96.05, जो 20 पैसे से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 62.96 ट्रिलियन करोड़ का है एंड ये बहुत ही गुड है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है इसकी, यहाँ शो नहीं कर रहा है बट मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिखाता है। हम इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं कि गेल लिमिटेड है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका हेड क्वार्टर भी गेल भवन न्यू दिल्ली में है और ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड कंपनी है। इसका रेवेन्यू 93,942 करोड़ का है, मतलब 12 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है रेवेन्यू 2022 में। एंड इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल पे चलते हैं। नेट इनकम इसका कम दिखा रहा है एंड जून में अच्छा दिखा रहा है परफॉर्मेंस, मार्च में भी अच्छा दिखा रहा है, दिसंबर 21 में भी अच्छा दिखा रहा है। ये सब रिजल्ट है, लेकिन हमारा फोकस जो रहता है वो डिविडेंड को लेके रहता है, जो बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। तो हम चलते हैं डिविडेंड के लिए, हमें सर्च करना है डिविडेंड हिस्ट्री। हमने सर्च कर लिया। हम जा रहे अभी वेब पे, जो moneycontrol.com है उनकी वेबसाइट पे, जहाँ पे इसकी डिटेल्स शो हो रही है। चलिए चलते, देखिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है गेल का और इसका वॉल्यूम देखिए एनएससी का खास करके, जो कि 95,27,603 वॉल्यूम है। इतने शेयर 10 तारीख को ट्रेड हो चुके हैं एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जो कि 2022 में 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे दिया है इन्होंने। 2-4 बार अगर ये कंपनी दे रही है तो आप सोचिए, आपके पास अगर हमने धीरे 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 इकट्ठा करके 100 शेयर इकट्ठा कर लिए और उसमें अगर बोनस मिलता जाए आपको बार 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 बार, तो ये 1:1 का अगर बोनस मिले तो आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिलता है, जो कि 1:1 का रेशो होगा। एंड उसमें कैसा होता है, 100 शेयर पे 100 शेयर फ्री मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर से वो ट्रेड होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपकी मनी, आपका मनी पावर, आपका पैसा वो डबल हो रहा है, कंटिन्यू डबल हो रहा है और ये 10 रुपये पर शेयर दे रहा है। सो हमें 2022 में अगर फोकस किया जाए तो इन्होंने 6 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि अच्छी इनकम दिखा रहा है और ऊपर ये दिखा रहा है 10 रुपये पर शेयर। बट ये जो ऊपर दिखा रहा है ये राइट ही है। अब यहाँ पर डाटा शो क्यों नहीं हो रहा है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आप 2021 में अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 2021 में 2.5-4 ये दिखा रहा है, मतलब 5, 4, 9। तो ये 5 से लेकर के 10 रुपये के बीच में
ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होके इतना रुपए दे रहा है साल भर के अंदर। ये 2 बार 4 बार, कभी 1 बार भी दिया होगा, कभी 2 बार भी दिया होगा, बट ये पे कर रहा है कंटिन्यू। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 20 में, जब कोरोना काल चल रहा था, तब 6 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया है इन्होंने। एंड 19 में भी अच्छा दिया है, 19 में दिया गया है, बोनस भी आया था उस समय 88 पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड। पोस्ट बोनस फाइनल डिविडेंड 17% था, 1.77 पर शेयर पर बोनस दिया गया था। उस समय शायद बोनस मिला था। 19 में अब बात करते हैं तो फिर से 6.25 का मिला है। कि जोड़े तो मैं एवरेजली बता रहा हूँ कि 5 से 10 रुपए के बीच में ये पे करता है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर शेयर कहीं गिर भी जाता है तो कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसको और ऊपर लेके आती है, पैसा डालती है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है यहाँ पर। तो हमें इसकी अच्छे से स्टडी करना चाहिए। शेयर को लेके अपना खुद का रिसर्च करिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने आज से ही, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे ही हमने अगर शेयर में भी एसआईपी करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे अमाउंट वो बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है। हम उस समय में रिटायर्ड हो रहे हैं। हमारा माइंडसेट ऐसा बनना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है किसी भी कंडीशन में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे डिफरेंट एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में इकट्ठे करना है, जिसका हमारे बैंक खातों में उसका हर साल 2-4 बार डिविडेंड पे होना चाहिए। हमें चाहिए ज़्यादा अमाउंट में शेयर, जो कि धीरे धीरे ये इकट्ठा हो जाएगा। जैसा हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल है वैसे वैसे इन्वेस्ट करके हमें वो इकट्ठा करना होगा। मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का कि हमारे भारत के लोग और विश्व के लोग जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाए। मैं बहुत सारे लोगों से यही कहूँगा कि हमें हमारे घर में ये नहीं सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, पैसा कैसे कमाया जाए। हमें ये बार बार कहा जाता है कि हमें नौकरी करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बस पढ़ो 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 एंड नौकरी करो। ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है मार्केट में, जो कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया है अभी, कि हम छोटी छोटी अमाउंट में शेयर इकट्ठा कर सकते हैं और उसे हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया गेल की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग आ गए हैं गेल के। थोड़ा लोड लेने में समय हो रहा है। अभी रात का 1:30 बज रहा है अराउंड, तो नेट की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, तो थोड़ा समय ले रहा है। हाँ, खुल गया जी। देखिए 95.85 गेल का प्राइस बता रहे हैं। एंड हम चलते इसके फाइनेंशियल्स पे। इसकी फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये है। अब मैं आपको इसका गेम समझाता हूँ कि अगर हमने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अमाउंट में अगर 10,000 शेयर भी इकट्ठा कर लिए और इन फ्यूचर ये स्प्लिट हो जाती है, इसकी फेस वैल्यू अगर 1 रह जाती है, तो आपके 10,000 जो शेयर्स है वो 1 लाख शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैन यू इमेजिन दैट कि आपके जो 1-2 लाख रुपए आने वाले जो हैंडसम इनकम रहेगी डिविडेंड के माध्यम से, वो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब
जो 2-3 लाख आ रहे थे वो 15 लाख और मल्टीपल होते जाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही बट हमें कंटिन्यू इसे खरीदते रहना है, अपने पोर्टफोलियो में भरते रहना है। जैसा इन्वेस्टमेंट हमारे पास, जैसा सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, हमें वैसे वैसे इसका यूज़ करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी भी नाम गिना सकता हूँ। रेक है लिमिटेड है, जो कि गेल लिमिटेड है, टाटा केमिकल्स है, टाटा स्टील है, बजाज ऑटो है, बहुत सारे कंपनीज़ हैं आज भी। महानगर गैस लिमिटेड है, केवल क्लॉथिंग है, बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है। हमें बस उसका फंडामेंटल रिसर्च करना है, सही शेयर को चूज़ करना है और उसे धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट में, जैसा आपका अमाउंट इन्वेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है, उसको अपने पोर्टफोलियो में भरते रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है। मेरा मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि हमारे देश के भारतवासी फाइनेंशियली फ्री हो जाए और हम बहुत कुछ हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं होते, हमारे पास उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास उतना कैपिटल अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये नौबत हर किसी पे ना आए। और मैं इसी माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, हम और एक पर्पस रखते हैं, क्योंकि वो पर्पस ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यू आज काम कर रहे हैं, हम आज यंग है। अगर आपकी एज, आप 22 या 23 साल के हो या 25 साल के भी हों, अगर आपने अपने अगर कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें से छोटी अमाउंट आप अगर अलग निकालते हो आज और उसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर में या कोई भी शेयर में करते हो जो आपको ठीक लगे, आपने जो रिसर्च की है, आपको लगे ये बेस्ट है, ये मल्टीबैगर हो सकता है, तो आप कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो आईटी सेक्टर में है, जो डिविडेंड के साथ साथ उसका ग्रोथ भी दे रहा है, जैसे HCL हो गया है, बहुत सारे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये भी एक शेयर है जो बहुत ही अच्छा गुड रिटर्न प्लस हैंडसम डिविडेंड देते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें इतनी ताकत है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है कुछ शेयरों का। मैं आपको और एक शेयर के बारे में बताता हूँ। चलिए हमारी स्क्रीन पर अब चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हेडक्वार्टर है एक साथ कोलकाता में। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, जो गवर्नमेंट की है, एंड 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। 2,72,000 एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट इनके पास काम कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1975 की कंपनी है। हम चलते कोल इंडिया की वेबसाइट पर, ये उसका लोगो होता है।
ये सबसे पहली बात तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री इसकी माइनिंग एंड रिफाइनरी है। एंड मैंने फिर से कहा था 1975 का कंपनी है, 48 ईयर्स एगो है। हेडक्वार्टर इसका बंगाल में है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। एंड इसके प्रोडक्ट्स कोल है, खाली कोल। और इनकी जो रेवेन्यू है ये 14 बिलियन है 2022 के हिसाब से, जिसमें से ऑपरेटिंग इनकम भी इनकी 23,624 करोड़ की है, अराउंड 3 बिलियन की है। एंड नेट इनकम देखा जाए इनका तो 17,387 करोड़ का है, 2.2 बिलियन का है। इनके पास एसेट 1,80,243 करोड़ की है, जो कि 23 बिलियन की है। एंड टोटल इक्विटी इनके पास 5.4 बिलियन की है, जो कि 43,143 है। 5.4 बिलियन। ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। और ये एक पीएसयू कंपनी है, बहुत बड़ी बात है। एंड इसमें अगर देखा जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, CIL रैंक 8 among the top 20 firms responsible for third of the global carbon emission। इनका 8 नंबर का रैंक आता है। एंड हम चलते हैं वापस, हम क्वार्टरली फाइनेंशियल पे बात करते हैं। चूँकि नेट इनकम इनको बच रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है ये। सितंबर 22 में, जून 22 में भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है, मार्च 22 में भी ये पॉजिटिव ही दिखा रहा है, दिसंबर, अब बात करते हैं दिसंबर 21 में, वो भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है। एंड काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है कंपनी का। एंड इसका थर्मल पावर स्टेशन में कोयला वगैरह जाते रहता है, कोल का काफ़ी अच्छा डिमांड है। सो इसका मार्केट कैप देखिए 1.30 लाख करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही औसम है, 11% शो हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि अभी ये डिविडेंड क्या पे कर रहा है आज की तारीख पे। क्योंकि मनी कंट्रोल वेबसाइट है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए NSE में 49 लैक्स अराउंड 49.5 लाख में ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, बिग है, लिक्विडिटी भी अच्छी है। मतलब 49 लैक्स एंड 54,439 का वॉल्यूम है शेयर्स में। एंड देखिए मार्च में इन्होंने 17 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे कर चुकी है। यहाँ पर 8.04 डिविडेंड यील्ड दिखाया है। दो 2030 में 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। 22 में 15 और 3 मतलब 18 रुपये प्लस और 5 रुपये, मतलब टोटली 23 रुपये का डिविडेंड पे किया है 2022 में इस कंपनी ने। एंड 21 में भी काफ़ी अच्छा पे किया है। मतलब मोस्टली ये 2 या 3 बार ये साल में डिविडेंड पे करती है, और काफ़ी अच्छी बात है कि साल में 2 या 3 बार ये डिविडेंड पे कर रही है। और क्या कहूँ मैं आपसे कि इसकी भी फेस वैल्यू के बारे में आपसे बात करते हैं। फेस वैल्यू जो कि चलते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। ये देखिए लोड हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है।
अराउंड 1:30 बज रहा है अभी रात का। मैं आपके लिए ख़ास वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिन भर काफ़ी समय नहीं मिल पाता है काम की वजह से। सो आज थोड़ा लेट हो भी गए, सो कोई बात नहीं। एंड हम पहुँच गए हैं अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। सो देखिए, इसकी फेस वैल्यू 10 है। मैंने वही फिर से कंसेप्ट रिपीट करना है कि आपने अगर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अगर इन्वेस्ट करके 10,000 शेयर अगर इकट्ठा कर लेते हैं, तो अगर इन्होंने बोनस भी दिया तो 10,000 के 20,000 हो जाएंगे। बट अगर इन केस फ्यूचर में अगर ये स्प्लिट हो जाती है, इसकी फेस वैल्यू कंपनी की अगर एक रह जाती है तो 10,000 के शेयर 1,00,000 शेयर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करेंगी पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, जो कि बहुत ही गुड एंड हेल्दी इनकम हो जाएंगी हमारे लिए, जो कंटिन्यू चलते रहेंगी। एंड देन उसमें भी अगर बोनस आता गया तो 1,00,000 के 2,00,000 हो जाएंगे। देन और आगे अगर बोनस आ गया, हम लोग भी उसमें ऐड करते रहेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर ऐड करते रहेंगे, जो कि 2,00,000 के अगर फिर अगर कहीं बोनस आ गया, कुछ आ गया, तो उसके 2,00,000 के 4,00,000 शेयर हो जाएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा हैंडसम इनकम हमारे पास जनरेट हो सकता है कुछ भी ना करते हुए। हमें सिर्फ अभी छोटी छोटी अमाउंट्स में उसका डिविडेंड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सारी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी है। हमारा पोर्टफोलियो हमें स्ट्रॉन्ग अच्छे एसेट्स कंपनी, अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनियों से हमारे पोर्टफोलियो को शेयर से भर देना है। धीरे धीरे कभी कभी हमारे पास कुछ अच्छी हैंडसम इनकम आ गई तो हमें उसे फिर से री इन्वेस्ट कर देना है, जो कि बहुत ही बेटर है। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, हमारे कोल इंडिया लिमिटेड की, जो 8.04 है। हम किसी को रिकमेंड ये नहीं करते हैं कि हमें ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमें वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। हमारा मोटो ये है कि हमारे जो व्यूवर्स है, जो इस चैनल के माध्यम से ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो जो जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाए। मेन मोटो हमारा वही है। इसीलिए हम ये डिटेल्स में वीडियो मैं आपके लिए खास लेकर आया हूँ कि हम लोग पर कंपनी कोई भी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमने एग्जांपल के तौर पे उठाया इस कंपनी को, जो कि अच्छा डिविडेंड पे करती है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, कैसा पैसा आ सकता है, हमारे बैंक खाते में आता है नहीं आता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था कि आप जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो आप एक शेयर खरीदिए और एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदिए। उसमें कैसा होता है कि एक्स डिविडेंड डेट से पहले अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें हम एलिजिबल हो जाते हैं शेयर के लिए, सॉरी डिविडेंड के लिए, जो कि हम हमारे जो बैंक खाता है जो उसमें अटैच रहता है, जिससे हम लोग अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उस अकाउंट में, जहाँ से हम लोग शेयर परचेस करते हैं, तो उसी में ही हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के तरफ, जो कि होगा मैंने आपको ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि देखिए आईटीसी कंपनी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। इसका मार्केट कैप देखिए, ये एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है, जो कि अभी आई है। पहले से ये सिगरेट वगैरह बेचती थी, आज भी शायद बेचती है। इसका मैं
टेक्निकल बताता हूँ आपको फाइनेंशियल्स में जाके, क्योंकि ऐसा है कि 4.61 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है इनका। डिविडेंड यील्ड 3.30 है। पी रेशो काफ़ी बढ़ गया इनका, अभी इस समय 25.22 दिखा रहा है। हम इसके फाइनेंशियल में चलते हैं। देखिए, आईटीसी लिमिटेड जो है ये इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जो कलकत्ता से बिलोंग करती है। ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो एफएमसीजीज है, इसका होटल्स है, सॉफ्टवेयर है, पैकेजिंग है, पेपर बोर्ड है, स्पेशलिटी पेपर एंड एग्री बिजनेस ऑल्सो है। अब वो जो मैंने आपको सिगरेट की बात की थी, वो उसका कुछ प्रूफ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट मैंने सुना था। हमारे पास उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, तो जो लिखा है वो भी सही है। एफएमसीजी भी मैंने सुना है, होटल भी मैंने सुना है, सॉफ्टवेयर भी सुना है, पैकेजिंग में भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। होटल देखा है मैंने इनका कलकत्ता में, आईटीसी के नाम से ही शायद है इनका। काफ़ी अच्छा और बड़ा होटल है, प्राइम लोकेशन पे होटल है इनका। एंड स्पेशलिटी है इनकी पेपर एंड एग्री बिजनेस में भी ये काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनका एफएमसीजी में है। एंड कंपनी से 13 बिजनेस एंड 5 सेगमेंट में अगर 13 बिजनेस चलाती है और एक्सपोर्ट करती है 90 कंट्रीज़ में। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। ये देखिए नीचे देखिए, सब्सिडायरीज इनके कंपनी आईटीसी होटल है, आईटीसी इन्फोटेक इंडिया, मतलब ये आईटी सेक्टर में भी अच्छा कर रही है। अब देखिए सितंबर 22 में नेट इनकम इनको देखिए कितना अच्छा हैंडसम इनकम प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम बचा है। जून 22 में देखिए, मार्च 22 में देखिए एंड दिसंबर 21 में देखिए। हमेशा ये जो एफएमसी जो सेक्टर होता है या जो होटल सेक्टर, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सेक्टर इन्होंने चूज़ किए हैं और इन्वेस्टमेंट किया है उन सेक्टरों में, ये बहुत ही बढ़िया सेक्टर्स चूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं इंडिया के लोगों के लिए। एंड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपको दिखाता हूँ इसमें फाइनेंशियल, तो ये कंप्लीट हो चुका। अगर विकीपीडिया में चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग डिटेल्स निकाल सकते हैं। और एक बात छूट गई थी यहाँ पर, देखिए प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल इन 6 मिलियन रिटेल आउटलेट। 6 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 6 मिलियन मतलब 60 लाख रिटेल आउटलेट्स पे इनके प्रोडक्ट्स आज की तारीख में अवेलेबल है। ये जो है इंडियन, ये देखिए यहाँ पे देखिए ईटीसी में, आईटीसी में सॉरी, फॉर्मली इंडियन टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1910 से लेकर 1970 के दशक में ये काम कर चुकी है इंडियन टॉपिक कंपनी में। एंड 1970 ये टोबैको में जो कंपनी लिमिटेड दिखाया गया इंडियन से इंडिया हो गई है ये, जो 1970 से 74 में काम किया। फिर उसका नाम बदल के आईटीसी लिमिटेड रख दिया गया, जो 1974 से 2001 एंड देन अब तक प्रेजेंट में ये आईटीसी ही कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चुकी है, एनएससी और पीएससी दोनों में ट्रेड करती है। इंडस्ट्री कॉन्ग्लोमेरेट है, डाइवर्सिफाइड इनका ये है। 1910 की कंपनी है, फिर से वही बताया जा रहा है, कलकत्ता में है इसका हेडक्वार्टर। एंड एरिया सर्व, ये गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। एंड प्रोडक्ट्स देखा जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स, अपीरियल एजुकेशन से रिलेटेड है, होटल रिसोर्ट्स, पेपर स्पेशलिटी पेपर्स है, पैकेजिंग, एग्रीबिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिगरेट्स, इनका भी अच्छा बिजनेस है इनका। जो ब्रांड है इनके गोल्ड फ्लैग, जो सिगरेट पीते होंगे शायद उनको पता हो। विल्स ने भी, कट क्लासिक, ये आशीर्वाद जो आटा आता है ये आईटीसी कंपनी का ही है। फेमिया, डिविल्स, सेवलॉन, क्लासमेट, ये सारे प्रोडक्ट्स ये आईटीसी ही बनाती है। अब हम इनके ऑपरेटिंग इनकम के बारे में बात करें
इनका एक्चुअल में जो रेवेन्यू आ रहा है वो 7.8 बिलियन है। और ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 20,000 मतलब 2.6 अराउंड बिलियन है। नेट इनकम इनको बच रहा है 1.9 बिलियन मतलब 15,485 करोड़ रुपए 22 में बचे हैं। एसेट्स इनके पास 9.7 बिलियन के है मतलब 77,259 करोड़ रुपीस की है। टोटल इक्विटी की 7.8 अराउंड बिलियन की है, 62,455 करोड़ की है। काफ़ी बड़ी इक्विटी है इनके पास। यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई जा रही है कि सनराइज फूड्स ये भी शायद इन्होंने एक्वायर कर लिया है। डिटेल्स तो है नहीं यहाँ पर, बट यह शो कर रहा है स्पेशलिटी पेपर्स में। साथ साथ सनराइज फूड्स शायद एक्वायर कर लिया हो इन्होंने। हम चलते हैं वापस। आप ये कंपनी भी अभी शायद स्प्लिट हुई है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलते हैं फिर से मनी कंट्रोल पे। देन हाँ, ये देखिए स्प्लिट पे ये 10 से 1 में NAV हो चुकी है। ओल्ड FP 10 थी, न्यू FP 1 हो चुकी है जो कि 2005 में है। एंड NSE में बात करते हैं वॉल्यूम की जो ट्रेड हो रहे हैं 1 करोड़ 27,58,597 इतना बड़ा वॉल्यूम है। आज के तारीख में 10 फरवरी के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, करंट की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ के ऊपर जा रही है, नियर अबाउट 1.25 करोड़ मतलब 1,27,00,000। एक करोड़ 2,78,597 मतलब 597 जो है ये वॉल्यूम है इनका। काफ़ी बड़ा है, मतलब हम लोग मोटा मोटी पकड़ के चले तो 1 करोड़ ही होगा। उससे ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे है ये, जो बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे हिसाब से। हो सकता है मेरे आंकड़े बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई हो, उसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं आपसे कि बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है वॉल्यूम में। बट ये 1 करोड़ से ऊपर का दिखा रहा है। और इनके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में चलते हैं। डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा पे करती है कंपनी। ₹11.22 में दिया गया है। ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा ही है। अभी 23 में इन्होंने करंट की बात करते हैं ₹6 का डिविडेंड पे किया है और 22 में 5 और 6 11 और ये आधा तो ये मिला के 11.5 के अबाउट उन्होंने दिया है। लोग 11 ही पकड़ते हैं राउंड फिगर के हिसाब से। अगर आप सोचिए इनकी फेस वैल्यू, अगर इनकी फेस वैल्यू तो शायद कम है, एक ही है। इसमें अगर आपने 1000 शेयर अगर इकट्ठा कर लिए तो आपके पास सीधे सीधा 11,000 रुपये आ गए। हमारी जो घर चलाना, हमें जो इसमें सरवाइव करना है वो अमाउंट
जो है हमें कम से कम 20,000 25,000 तो लगनी ही है मंथली, राइट। तो हमें जो क्या करना है, हमें ऐसे 12 कंपनीज पकड़ लेनी है। हमारे साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीना हमें कुछ ना कुछ डिविडेंड तो पे होता रहेगा। तो हमें उसका क्वांटिटी बढ़ाते रहना है, कंटिन्यू क्वांटिटी बढ़ाते रहना है। तो आप उसके बारे में सोच के देखिए, आप अपना रिसर्च कीजिए और उसको बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट कर करके अपनी जो पोर्टफोलियो में जो शेयर की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे उसमें एसआईपी जैसा पैसा डाल डाल के उसकी क्वांटिटी इतनी कर दीजिए, और जब भी शेयर गिरता है आप कुछ न कुछ खरीद के ज़रूर रखिएगा, जिससे आपको जब भी उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको उसमें गेन होगा, प्रॉफिट, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होगी। आप उसका अगर मैजिक देखेंगे शेयर मार्केट का तो बहुत ही मैजिकल लगेगा आपको। 7 वंडर्स के हिसाब से देखा जाए तो वैसा कंपाउंडिंग ही है जो कि मैजिकल है। बट आप इसमें भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको हर साल मैजिक बढ़ाएगा, आपका हर साल मैजिक दिखाएगा। अगर आपकी जैसी जैसी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी नंबर ऑफ़ शेयर्स की, तो ये वैसा वैसा आपका डिविडेंड अमाउंट बढ़ाते रहेगा और बढ़ते ही जाएगा हमेशा की तरह। देन उसमें बोनस मिल जाता है तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, उसमें मल्टीपल हो जाती है आपकी डिविडेंड अमाउंट जो कंटिन्यूटी रखती है। इसीलिए आप बेहतर तरीके से रिसर्च कीजिए। ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स के भी शेयर है जो कि उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया है, बट जो छोटे अमाउंट के जो शेयर्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से रिसर्च करना होता है कि वो कब गिर सकते हैं, कब उठ सकते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो आज की तारीख में अवेलेबल है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें आईटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, हमें फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए, हमें ऑटो सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, हमें सोलर के प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, जो उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें हमें देखना चाहिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, और हो सके तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करते रहना चाहिए, उनके रिजल्ट्स देखना चाहिए। हम जो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि हमारे भारतवासी जो हैं उनको हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री कर देना है। ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करना है, हमें काम भी करना है, हमें अपने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। आपके पास पैसा भी होना ज़रूरी है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। ये वो तरीके हैं जो प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं, बहुत से अच्छे अच्छे बिजनेसेस अवेलेबल है जो कि हम कर सकते हैं। बट उसके लिए हैंडसम अमाउंट भी लगती है, कैपिटल लगता है, जो कि हमें, और मेन मकसद ये होना चाहिए हमारा कि ये जो पैसा आ रहा है ये धीरे धीरे हम अपना काम करना बंद करेंगे कुछ समय के बाद में, कि हमारी एज बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। उस समय पे क्या हमारे पास जो पूंजी रहेगी, जो हमारे डिविडेंड के माध्यम से आती रहेगी, उससे बहुत सारे काम आपके यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे, आप कुछ बेटर कर पाएंगे। काफ़ी लोग आज के तारीख में हैंडसम इनकम कमा रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से कमा रहे हैं, जो हमने खुद अपने आंखों से देखा है। मुझे भी काफ़ी अमाउंट आती रहती है जो हमारे पास जो पोर्टफोलियो में शेयर रखे गए हैं, जिसमें हम लोग छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले मैं ट्रायल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हाँ
इसमें पैसा आ रहा है नहीं है, कंपनी फ्रॉड है नहीं है, बट मेरा फोकस ये रहता है कि हम पहले उस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च करते हैं, उस कंपनी पे, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, और उसमें देखते हैं कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं। मुझे भी पहले डाउट्स थे काफ़ी मात्रा में कि डिविडेंड आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, बट मैंने भी कुछ अमाउंट में शेयर खरीदे, वेट किया कि डिविडेंड आते हैं कि नहीं आते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय जो फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में जो पैसा आया था डिविडेंड का, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा, मैंने प्लान किया कि यार हम इसे अगर धीरे 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 बढ़ाए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे ऐसे, तो हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप उसमें रिसर्च करिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हम लोग इसमें पैसा डालेंगे तो डूब जाएंगे। हमें सोच समझ के भी डालना है, हमें छोटी सी अमाउंट डालना है, हमें धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी इकट्ठी करनी है। हम इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें कंपनी के बैकग्राउंड को देखना। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप, ये टाटा ग्रुप हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टाटा की गाड़ी है, नमक है, बहुत कुछ, एरोप्लेन, बाल से लेके एरोप्लेन तक हर चीज़ वो मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियली स्टेटस है उनका, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम उन जैसी कंपनियों को फाइंड आउट करना है हमें, और रिसर्च करनी है, उसके फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका डेप्थ देखना है, उस पर कर्ज़ा तो नहीं है, और कितने अच्छे तरीके से वो कर्ज़े को कम कर रहा है, कितना फ्लक्चुएशन है शेयर में, हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी, तब जाके हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी हमें रिसर्च करने के लिए समय तो लग सकता है, फिर भी हमें लगे रहना है, हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स इकट्ठा करने हैं, पर हमें पहले 12 ऐसी कंपनी चूज़ करनी है। हाँ, अगर समय पे ऐसा लगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, शेयर की प्राइस गिर रही है, तो हमें तुरंत बेच के बाहर भी हो जाना है। इसीलिए हमें मार्केट को स्टडी करते रहना है, रोज़ देखते रहना है कि इस प्राइस जो दिखा रहा है शेयर, वो फ्लक्चुएट कितना हो रहा है। अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, अगर वो लुढ़क रही है नीचे, वो शेयर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, वो नीचे ही आ रहा है, और आप सोच रहे कि वापस आएगा, ऐसा कई बार होता है कि वो वापस नहीं आता है, कई साल लग जाते हैं, 5-10 साल लग जाते हैं। हमें फिर ऐसा फील होने लगता है कि यार हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमने तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब क्या करें, हमने बेच दिया होता तो अच्छा होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैटर करती है, बट हमें क्या करना है, उसे रिसर्च करते रहना है। हमें ऐसा लग रहा है कि आज ये और ज़्यादा गिर सकता है, हमें कई इन्फॉर्मेशन टिप्स आते रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बताते रहते हैं कि ये शेयर इतना गिरने वाला है, ऐसा हो सकता है, तो हम उसमें से स्विच करके बाहर हो सकते हैं। उसमें अगर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, हमें वो भी देखना है कि लिक्विडिटी है नहीं है। अगर लिक्विडिटी है तो हमें तुरंत 2-3 दिन में पैसा आ जाएगा हमारे अकाउंट में, हम सेफ हो जाएंगे। फिर हमें ऐसा लगे कि और नीचे गिर गया, और एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेज आ जाता है कि उस समय पे उससे नीचे जाता ही नहीं है, ऊपर ही रहेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, तो हमें उसमें और क्वांटिटी ख़रीद लेनी है। ये भी एक चीज़ है जो हमें कंटिन्यू में करते रहना है। ओके।